ओके, तो हम दोनों हाथ जोड़ेंगे क्योंकि नमस्कार मुद्रा जो होती है वो सबसे पावरफुल मुद्रा होती है। दोनों हाथ जोड़ के अपने हार्ट के आगे यानी कि हार्ट चक्रा के आगे रखेंगे, यहाँ हमारा हार्ट चक्रा होता है। और यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, सुप्रीम एनर्जी को, आप भले उसे किसी भी फॉर्म में मानते हैं, उसको पहले हम धन्यवाद करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने ये सामने स्क्रीन भी शेयर की है, आप देखकर भी इसको बोल सकते हैं, वरना मैं बोलूंगी आप पीछे रिपीट कर सकते हैं। पहले मैं इंग्लिश में करती हूँ, फिर हिंदी में करती हूँ, इसलिए जिसमें आपको कंफर्टेबल हो आप उसमें कर सकते हैं। डियर यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल for this lovely and beautiful day with all my near and dear ones, happy, healthy, and safe. Thank you, thank you, thank you. Dear universe, I'm so happy and grateful for this wonderful gift of health that keeps us alive. Thank you, thank you, thank you. Dear universe, I'm so happy and grateful for all the money we have been given throughout our life and the continuous flow of it to fulfill our dreams and desires. Thank you, thank you, thank you. Next, हिंदी में करेंगे। हे ब्रह्मांड, हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, हे अल्लाह, मैं इस प्यारे और खूबसूरत दिन के लिए बहुत खुश हूँ, आभारी हूँ। मेरे सभी करीबी और प्रियजन स्वस्थ हैं, खुश हैं और सुरक्षित हैं। आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हे ब्रह्मांड, मैं स्वास्थ्य के इस उपहार के लिए बहुत खुश हूँ और आभारी हूँ जो हमें जीवित रखता है। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ब्रह्मांड, मैं जीवन भर अपने दिए गए सारे पैसे और हमारे सभी सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इसके निरंतर प्रवाह के लिए बहुत खुश हूँ, आभारी हूँ। आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो लेट्स स्टार्ट विथ मास्टर मनी मैनिफेस्टेशन क्लास में आप सबका वेलकम करती हूँ। ठीक है, आप सब कॉपी पेन लेकर बैठे, है ना, क्योंकि जितना हम लिखेंगे, जितना हम वैसे प्रैक्टिस करेंगे, हमें और उतना बेनिफिट इसका होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले, इससे भी पहले मैं आपसे एक चीज शेयर करूंगी। इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सब एनर्जी है, वो सब एक ऊर्जा है, और उन सब की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, उन सब की एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, एक वैल्यू है, राइट। तो अगर जो भी चीजें हमारे पास हैं उनकी वैल्यू हमारी वैल्यू से, उनके वाइब्रेशन हमारे वाइब्रेशन से मैच कर रहे हैं, और अगर हमें कोई चीज ऐसी चाहिए जो अभी हमारे पास नहीं है, और हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो स्कैरसिटी हो रही है हमारे पास, हमें कुछ नहीं करना, बस हमें अपनी वाइब्रेशन इसका, ओके, ठीक है, हमें सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी को, हमें अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है उस तक, उस चीज की या उस व्यक्ति की, किसी की भी जो फ्रीक्वेंसी है वहां तक अपनी फ्रीक्वेंसी ले जानी है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में मनी के बारे में हम क्या सोचते हैं, मनी के बारे में हमारे क्या बिलीफ सिस्टम है, और उससे हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कहां तक मैच करती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए आ रहा है, व्हाट इज योर रिलेशन विथ मनी। सबको इसका आंसर देना है। आप चाहो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, आप चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो, आप चाहो तो अनम्यूट करके बोल सकते हो कि आपका रिश्ता पैसों के साथ इस वक्त कैसा है। अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, खराब हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, राइट। तो सब चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आपका रिश्ता इस वक्त पैसों के साथ कैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन। मॉडरेट, ओके, आता जाता रहता है, वेरी नाइस। अंकिता, वेलकम अंकिता। खराब, ओके,
करुणा वर्मा, ओके, बहुत अच्छा। आंटी, आपका ये आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने मनी मैनिफेस्टेशन की वर्कशॉप्स की हुई हैं, हाँ? यस, इसीलिए वेरी मैं भी गुड। थी, मैं बीच में बोलने वाली थी कि मैं ये जरूर अपना शेयर शेयर करूंगी हाँ जी, मैं अनुभव। अभी आपको स्पॉटलाइट में करूंगी, आप प्लीज शेयर करना, तो सबको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हिम्मत भी मिलेगी, है ना? ठीक ठीक। ओके ओके, डेफिनेटली डेफिनेटली, यस। हाँ जी, बहुत अच्छा यस, चल रहा है। मन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड जी। दर्शन भाई, वेरी नाइस। और लिखिए, सब सब आंसर लिखो, क्योंकि अपना रियलिटी चेक देना है ना, तो लिखना बहुत जरूरी है। कैसे, मेरे को आ नहीं रहा लिखना, कैसे लिखूं? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने बता दिया, मैंने आपका रजिस्टर कर लिया, डोंट वरी। ठीक है। पायल, मुझे समझ नहीं आ रहा, पायल जी आप बोलेंगे? रुपीस जल्दी आवे, ऐसा तो समझ आया, लेकिन आगे क्या लिखा है वो नहीं समझ में आया। तो पायल जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, यस। और सब लिखो, सब लिखो, कि आपका रिश्ता पैसों के साथ कैसा है। बहुत अच्छा। हम्म। पायल जी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लो और बोल दो। मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, देखो एक, हाँ, आपके पास एक बॉक्स आ रहा होगा, उस पे अनम्यूट कर दो। ओके, अच्छा है या बुरा है, ऐसे कर दो, चलेगा? अच्छा है। ओके, ग्रेट ग्रेट पायल, ग्रेट, थैंक यू, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन योर लाइफ? आपकी लाइफ में मनी की क्या इंपॉर्टेंस है? मनी किस प्लेस पे आता है? मनी की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? बिना मनी के कुछ भी नहीं हो सकता है, हाँ इसलिए हाँ, मनी की इम्पोर्टेंस है। यस, मनी की बहुत इंपॉर्टेंस है, ट्रुथ तो वही है, राइट। और सब लिखो, सब चैट बॉक्स पे लिखो, तब जो हम आगे समझने वाले हैं ना, तब वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। शिप्रा जी आप भी लिखो, अच्छा लगेगा। मार्केट ना कोई लाए चाहे चाहता नहीं, यस, हाँ, अच्छा आप गुजराती हो, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। ब्लॉक है मनी, ओके ओके, ब्लॉक है मनी, ठीक है ठीक है। और और लिखिए, आपका मनी के साथ मनी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में? सबको आंसर मनी, देना है। मनी के बिना तो कोई काम ही नहीं चलता। हाँ हाँ, वाओ, पायल जी ने लिखा है कि मैम नोट आप जो। इनका मतलब कहने का है कि मुझे पैसा दे दो, राइट, विदाउट मनी देयर इज नथिंग, वेरी नाइस शिप्रा जी। दो वक्त की रोटी और सुखी जीवन, ओके, दैट्स ऐसे ग्रेट कुछ दैट्स सही बात। ग्रेट। और लिखो, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूं आपसे, कि आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं उनसे आपका एक रिश्ता होता है, राइट? बच्चे का, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लाइक एक रिलेशन होता है, राइट? मनी आपके लिए क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है मनी, आपके किस रिश्ते के इक्विवेलेंट है? आपको यहाँ पर मनी इज लाइक योर फ्रेंड लिख सकते हो, मदर लिख सकते हो, फादर लिख सकते हो, कुछ भी, एक रिलेशन का नाम लिखना है इसमें आपको। ये पूरी लाइन आपको चैट बॉक्स में लिखनी है, या आप बोल भी सकते हो कि मनी मेरे किस रिश्ते के बराबर है। सोचो और आंसर दो, सोचो और आंसर दो। मनी इज लाइक योर, मनी इज लाइक योर, माई गॉड, वेरी नाइस, ओके, पावर एंड नीड, वेरी वेरी नाइस दर्शक भाई। और मनी आपके किस रिश्ते के बराबर है? और लिखिए, जिसको बोलना हो वो अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। बहुत दूर का फ्रेंड, ओके, तभी वैल्यू नहीं है, तभी नहीं आ रहा है। बहुत दूर का फ्रेंड, ओके। और जल्दी जल्दी फास्ट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, तो जितना जल्दी आंसर देंगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें शेयर कर पाएंगे। यस, करुणा आंटी, आई कांट कंपेयर विथ माई रिलेशंस
बट मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वेरी नाइस. शेडो, दर्शन भाई, राइट. मनी लाइक ब्लेसिंग फ्रेंड, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. और कोई शेयर करना चाहेगा? मनी कुछ इज, बोल यस प्लीज. हाँ, कुछ बोल रहे हैं मेरे से, कुछ पूछ रहे हैं. हाँ जी. मनी आपके किस रिश्ते के इक्विवेलेंट है? मनी आपके किस रिश्ते के बराबर है? अंकल के बराबर है? बच्चे के बराबर है? कैसा? मनी को आप कितनी वैल्यू देते हो जितनी आप किसी रिश्ते को वैल्यू देते हो? क्या कहेंगे? चलो, अगर कुछ आपने, शब्द हाँ जी. कुछ शब्द कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहा है. मनी इज लाइक योर, आपको मनी को किसी रिश्ते के साथ जोड़ना है. मनी इज लाइक योर चाइल्ड, मनी इज लाइक योर मदर, मनी इज लाइक योर फ्रेंड, मनी इज लाइक योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आप इससे ले लो, हस्बैंड. उसे पे कनेक्ट कर लो। मनी इज अनन्या, लाइक माई मेरा उधर फादर. होगा। हाँ मेरे जी. फादर. मनी इज लाइक माई फादर. ओके, दैट्स ग्रेट. सब अपने आंसर लिख जरूर लेना ताकि आपको आगे रियलिटी चेक मिलने लगे. ठीक है? ओके. अब ये आए हैं कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स. ये लास्ट काम है आपके लिए, फिर मेरा काम शुरू है. ठीक है? हम क्या बोलते हैं? मनी इज रूट कॉज ऑफ ऑल. मनी सारी डैश, वो आपको भरना है, की जड़ है. मनी सारी डैश की जड़ है. मनी इज रूट कॉज ऑफ ऑल डैश. बताइए, इसका आंसर किसी को आता है? मनी सारी, यस बोलिए, बोलिए बोलिए. हैप्पीनेस एंड झगड़े सैडनेस, वेरी नाइस. झगड़े की जड़ है. झगड़े की जड़ है. वेरी गुड. याद रखिएगा, किसने बोला? करुणा आंटी ने. आंटी याद रखेगा. झगड़े आपसे की ऐसी उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि आपने 2 मनी मैनिफेस्टेशन की ब्रो. हाँ, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि ऐसे पहले पहले सोचते थे, सोचते पर हैं, अब राइट. पूरी थिंकिंग चेंज हो गई. झगड़े की जड़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज है. मनी बहुत प्यारी चीज है. यस. मनी इज रूट कॉज ऑफ ऑल. जो हम बोलते हैं, जो हमने सुना है अपनी लाइफ में बचपन से, जो हमारे आसपास के लोग उसका बिलीफ सिस्टम रखते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम में, वो बताना है. जो जनरल बिलीफ है कि मनी डैश की जड़ है, या मनी इज रूट कॉज ऑफ ऑल पीस. ओ माय गॉड. ओके, खुशी की रूट है. वेरी नाइस. सुना क्या है लेकिन हमने? मनी इज रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स. सुना है कि मनी ही, पैसा ही बुराई की जड़ है. ऐसा सुना है हमने, सुना है हमारे बिलीफ सिस्टम में. नेक्स्ट, मनी डैश ग्रो ऑन ट्रीज. मनी पेड़ों पर उगती है या नहीं उगती है? ये आपको बताना है. उगती है या नहीं उगती है? उगती है। ओके, नो, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज. वेरी गुड. और बताएं. नो. ओके. और, नहीं, पेड़ों पर नहीं उगती है मनी. ओके. ओके, मतलब ये इसका रियल सेंस वैसा नहीं कि पेड़ों पे उगती है. मीन्स मनी कमाना इजी है या नहीं है, ये उससे रिलेटेड है. ओके. जितनी चादर उतने पैर. अभी ये सबको पता होगा, है ना? जितनी चादर उतने पैर. फैलाना, फैलाओ. ओके. और बताएं. जितनी चादर, यस, ऑन द ट्री ऑफ कर्मा. वेरी नाइस, वेरी नाइस दर्शन भाई. जितनी जितनी चादर उतने चाहते उतना पैर. प्यार करना चाहिए। ओके. तो क्या आप जो 1 साल का बच्चा होता है उसको जो चादर देते हो, वो जब 10 साल का होता है वही चादर देते हो? नो। जो चादर 1 साल के बच्चे को देते हैं, क्या हम 10 साल के बच्चे को भी वही चादर देते हैं? नहीं नहीं. क्या जो चादर हम अभी ले रहे हैं, क्या बचपन से हम वही लेते आए? नहीं। हमने क्या किया? चादर का साइज बड़ा। बड़ा किया किया. ना. राइट. नेक्स्ट, अमीर लोग डैश होते हैं. अभी बताओ. अब अपना बिलीफ सिस्टम बताना है कि हम क्या सोचते हैं. डिपेंड्स ऑन करना. वेरी नाइट. ओके, राइट. चादर बढ़ती रहनी है. राइट, गुड गुड. बिग सोच, पोलाइट. ओके. ये अमीर लोग, सोचते हैं, सारे लोग ये सोचते हैं मनी जो है, बड़े लोग जो है घमंडी होते हैं. हाँ, अच्छे. वेरी गुड, वेरी गुड. ऐसा थॉट ऐसा थॉट था पहले, पर अब नहीं. अब सब मनी अच्छे, सारे बड़े लोग अच्छे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कर्मा, अपनी मेहनत से पैसे को कमाया है. वेरी और हमें भी वही करना है. राइट, राइट. तो हमने क्या सुना कि अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग बुरे होते हैं. लाइक जैसे अमीरों के बच्चे, हम बोलते हैं ना, अमीरों के बच्चे बिगड़ैल होते हैं. सुनते हैं ना हम ऐसा? ये सारे कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम है जिनको हमें चेंज करना है. मोर मनी मेक्स पीपल. ज्यादा पैसा लोगों को डैश बना देता है. ज्यादा पैसा लोगों को डैश बना देता है.
ओके। राइट, इन्होंने लिखा है कि अमीर लोग छोटे दिल वाले होते हैं। ओके। राइट। ओके। ज्यादा पैसा लोगों को अंधा बना देता है, और ज्यादा पैसा लोगों को क्या बना देता है? हम ये सब सुनते हैं, ये सारी लाइंस हम अपने आसपास सुनते हैं, राइट ना? कि उसके पास ज्यादा पैसा आ गया तो वो ज्यादा कैसे हो गए? घमंड भी आ जाते हैं ना। घमंड आ गया। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लेट्स चेक कि हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो नेगेटिव बिलीव है या पॉजिटिव बिलीव है, वो कैसे काम करता है। फर्स्ट क्लास इज फर्स्ट चैप्टर इज चेंज योर माइंडसेट। आपने, किसी ने बोला कि मनी को हम भगवान मानते हैं, किसी ने बोला कि मनी मेरा दोस्त है ना, मनी मेरा एक बहुत अच्छा आशीर्वाद देने वाला फ्रेंड है, या कोई मनी को अपना पार्टनर मानते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि मनी जिसको आप भगवान कह रहे हो, या मनी जिसको आप अपना बच्चा मान रहे हो या अपने मदर मान रहे हो, क्या आप उसके साथ वैसा ही बिहेवियर करते हो? भगवान है मतलब क्या करोगे? भगवान की पूजा करोगे, भगवान की रिस्पेक्ट करोगे, भगवान की आरती गाओगे, भगवान के लिए प्रेयर करोगे, राइट ना? उनके आगे हाथ जोड़ोगे, राइट? करेक्ट। क्या भगवान के लिए गलत बोलोगे? क्या भगवान के लिए गलत बोलोगे? क्या कोई भी रिश्ता जो उसके साथ आपका है, लाइक मनी इज योर बॉयफ्रेंड, मनी इज योर गर्लफ्रेंड, तो क्या उसके लिए वैसा करोगे? गर्लफ्रेंड को क्या चाहिए होता है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जो मेन कॉमन सा रिश्ता है उसके बारे में बात करते हैं, या हस्बैंड वाइफ हो तो उनको क्या चाहिए होता है? प्यार चाहिए होता है, प्यार से। केयर चाहिए होती है ना? केयर। और हम हग करते हैं, किस करते हैं उनको, उनको अटेंशन देते हैं। अटेंशन चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता? कोई भी रिश्ता हो मनी से आपका, आपने कोई भी रिश्ता बनाया हो, भाई बनाया हो, दोस्त बनाया हो, उसको अटेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। रिश्ते को अटेंशन चाहिए, हर रिश्ते को अटेंशन चाहिए। और हम मनी के लिए क्या सोच के बैठे हैं कि मनी तो बुराई की जड़ है, राइट? जिनके पास पैसा है वो घमंडी होते हैं। तो हम उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे, हम मनी के लिए नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ पा रहे हो, राइट? हम क्या बोलते हैं? पैसा ही बुराई की जड़ है। हम क्या बोलते हैं? पैसा पेड़ पे नहीं उगता, मेरे पास तो पैसा आता ही नहीं है, पैसों के साथ मेरा रिश्ता खराब है। जबकि आप सोचो, मनी को हम एक बच्चे की तरह समझते हैं या एक दोस्त की तरह समझते हैं। एक ऐसा दोस्त, आप आंसर देना स्टोरी सुन के। मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेती हूँ, 3 लोगों के मैसेज आए हैं। ओके, ओके, यस, ओके, ओके, अटेंशन, वेरी नाइस। तो आप सोचना कि एक ऐसा दोस्त जो बचपन से आपके साथ रहा है, बचपन से आपके साथ रहा है, और आप उसके लिए एक ही थॉट क्रिएट करते हो कि तूने तो मेरा साथ कभी दिया ही नहीं, तू तो मेरे पास आया ही नहीं, है ना? तू तो मेरे पास आता ही नहीं है, तू तो मुझे समय पे काम आता ही नहीं है। वो फ्रेंड क्या बोलेगा आपको? वो फ्रेंड क्या बोलेगा आपको? कोई भी बता सकता है अनम्यूट करके, या चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं। या तू तो मेरे पास टिकता ही नहीं है, तू तो मेरे साथ रहता ही नहीं है। क्या सोचेगा वो फ्रेंड? क्या बोलेगा आपको? बोलो, आपका कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड जो बचपन से आपके साथ रहा है, उसने हर सुख दुख में आपके साथ दिया है, लेकिन आप उसके लिए ये बोलते हो कि तू तो मेरे पास रहता ही नहीं है, तू तो मेरे काम ही नहीं आता, चल भाई दूसरा दोस्त ढूंढ लेते। राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, ब्लेसिंग नहीं नथी आपता। वेरी नाइस पायल बहन। और बताओ, और बताओ। दर्शन भाई, एकदम एक्यूरेट लाइन उसने बोली आपने कि चल भाई दूसरा दोस्त ढूंढ लेते हैं। अब सब अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या बचपन से अभी तक, जब जब आपको जरूरत थी, हर चीज हमने कैसे कैसे ली है? सब मनी से लिया ना? मनी की एनर्जी तो काम आ रही है ना? भले आपने कपड़े लिए, खाना लिया, जो भी लिया, मनी से रिलेटेड था। क्या बचपन से लेकर अभी तक उसने आपका साथ नहीं दिया? सोचो, आप सोचो और आंसर दो। क्या उसने कभी आपका साथ नहीं दिया? क्या जिस वक्त जो चीज की आपको जरूरत थी वो आपको नहीं मिली? मिली। बचपन से जैसे आप आए, आपको कपड़े मिल गए, खाना मिल गया, एजुकेशन मिली, उसने हमारा माइंडसेट ग्रोथ किया, है ना? राइट ना? और हमने उसको क्या कहा कि तू तो मेरे साथ कभी आता ही नहीं। और वो भी बेचारा 20 साल, 25 साल, 30 साल सुन सुन के अब उसने कहा कि मैं कोई और ढूंढ लेता हूँ, राइट? कभी कभी साथ दिया। बचपन से याद करो, हमारे पास बेसिक नीड्स हैं। हम जैसे इस दुनिया में आए तो क्या हम
लेकर आए थे, हमें सब कुछ मनी ने दिया। हम कपड़े लेकर नहीं आए थे, हम खाना लेकर नहीं आए थे, हमें वो यहाँ मिला है, राइट? वो मनी के एनर्जी ने हमारा साथ दिया है। और जिस चीज को हम एप्रिशिएट करते हैं, इस यूनिवर्स का नियम है, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड है, ये हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, जो हम बोलते हैं ना वो नहीं समझता, ये हमारी फीलिंग्स को समझता है, हमारे एक्सप्रेशन को समझता है, ये वो कैच करता है। सपोज थोड़ा लीक से हटती हूँ, आपके नेबर्स जो हैं, आपके नेबर्स ने एक न्यू ब्रांड कार ली जो अभी ही इंडिया में आई है और फर्स्ट कार उसी के पास आई है, राइट? और आपने ऊपर छत से देखा, पहला थॉट क्या होगा? पहला थॉट, वो बाद की बात है कि आप उससे मिलने जाओगे, आप उसको बोलोगे कि अरे वाह, है ना, मुझे बहुत खुशी हुई। पहला थॉट क्या होगा माइंड में? कि काश मेरे पास भी आ जाए, काश मुझे भी मिल जाए, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता, राइट? या मैं तो ये ले ही नहीं सकता, मेरी पॉकेट इतना अलाउ नहीं करती। ये जो आपने थॉट क्रिएट किया, ये जो आपने वाइब्रेशन क्रिएट किया, यूनिवर्स ने उसको कैच किया। यूनिवर्स ने उसको कैच किया। यूनिवर्स ने वो नहीं कैच किया जो आपने जाकर उसके मुंह पर बहुत मीठी मीठी उसको शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं दी, वो नहीं कैच किया। उसने जो फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन था वो कैच किया। मे बी कई बार हमें, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम कंपटीशन में आ जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमारी फीलिंग हो जाती है। उसने जब वो कैच किया तो उसने एक ही मैसेज लिया आपसे कि इसको ये चीज पसंद नहीं आई। और जब यूनिवर्स ने ये देख लिया कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, तो वो ये चीज को मुझे नहीं देगा। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, बचपन में आप देखो, बच्चे को कोई चीज पसंद होती है ना, तो पेरेंट्स को पता चल जाती है ना? जब वो बोलता भी नहीं है तो भी पता चल जाती है कि हाँ, मेरे बच्चे को ये चीज बहुत पसंद है, राइट? हाँ, ओके, वाह क्या किस्मत है। ओके, प्लीज एक्सप्लेन, मतलब ओके 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 ओके, ग्रेट। देखो, क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसको हमने कुछ खिलाया और हमने उसके चेहरे से ही मदर जो होती है ना, वो एक्सप्रेशन कैच कर लेती है कि इसको ये चीज बहुत पसंद आई है। करेक्ट? करेक्ट, हमारे पेरेंट्स को भी पता चल गया था। ऐसे ही यूनिवर्स जो है ना, वो बिना हमारे बोले, सिर्फ हमारे भाव से, सिर्फ हमारे अंदर के एक्सप्रेशंस जो होते हैं, उससे वो समझ जाती है कि इसको क्या चीज पसंद है। और जैसे मदर जो होती है, वो हमारी फेवरेट चीजें ही ज्यादा बनाती है, जो चीज हमें पसंद नहीं होती वो उस दिन, अगर किसी दिन बनानी भी पड़ेगी ना, तो उसके साथ आपको वो सैलेड भी देगी, चटनी भी देगी, अचार भी देगी, रायता देगी कि इसको ये चीज अच्छी लगे, ये खा ले, राइट ना? ऐसे ही यूनिवर्स भी होती है। लेकिन हमने क्या किया, हमने यूनिवर्स को कभी खुलकर बताया ही नहीं कि हमें चाहिए क्या, हम किस चीज में खुश होते हैं, क्योंकि हमें रोने की इतनी आदत सी पड़ गई है, राइट? तो हमने उसको कभी ये चीज बताई ही नहीं कि हमें क्या चाहिए, हम किस चीज में खुश होते हैं। और एक बहुत अच्छी बुक मैंने पढ़ी थी, उसमें मैंने ये सीखा था कि एनर्जी लेवल पर, एनर्जी लेवल पर हम सब एक हैं। एनर्जी लेवल पर हम सब एक हैं। ये बहुत डीप लाइन है। इसका मतलब, अगर आप किसी की कोई भी चीज ब्यूटीफुल देखते हो, भले वो गाड़ी है या मनी से रिलेटेड है, या वो ग्रोथ कर रहा है, सक्सेस मिल रही है, प्रमोशन मिल रहा है, उसके हेयर बहुत अच्छे हैं, वो टॉल है, वॉटेवर, कोई भी चीज आप देख रहे हो, उसके लिए आप भी यूनिवर्स को थैंक यू करो। जैसे ही आप थैंक यू बोलते हो ना, कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर द ब्यूटीफुल हेयर, किसी के बाल देखे, क्योंकि एनर्जी लेवल पे हम सब एक है। द मोमेंट यू क्रिएट दिस थॉट ना, आपने उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखा, आप देखोगे वो चीज ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपको देने लगेगी, क्योंकि यूनिवर्स हमारी मदर है। यूनिवर्स इज लाइक आवर मदर। तो जो चीज हमें पसंद होगी वो हमें देने लगेगी, लेकिन हम उसको बताएंगे कैसे? जैसे हमने अपनी मदर को बताया था, खुशी के एक्सप्रेशन से, थैंक यू बोलकर कि थैंक यू, मजा आ गया, ये चीज बहुत अच्छी बनी है। ऐसे ही हम यूनिवर्स को अच्छी चीजें बोलकर बताएंगे कि हमें ये चीज पसंद है। कोई गाड़ी लेता है, कोई प्रमोशन होता है, किसी को सक्सेस मिलती है किसी काम में, तो आपका हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि आपने उसका स्टेटस देखा, वट फेसबुक में देखा, इंस्टा पे देखा, कहीं भी देखा, आप सबसे पहले ये क्लेम करो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग हर प्रमोशन, फॉर गिविंग हर सक्सेस, और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो, उसको मैसेज करो। आप देखना, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होना शुरू हो जाएगा सिर्फ एक छोटी सी चीज में।
ठीक है। तो एज पर फोर्ब्स ये कुछ जनरल बिलीफ सिस्टम उन्होंने निकाले मनी से रिलेटेड कि मनी अवॉइडर्स, कुछ लोग क्या होते हैं मनी अवॉइडर्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अमीर लोग लालची होते हैं, है ना, अमीर लोग लालची होते हैं, उनको ऐसी फीलिंग आती है मनी इज बैड, मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल, सारी बुराइयों की जड़ मनी है, मतलब जितने भी बुरे काम होते हैं सब मनी से होते हैं, ऐसा उनको लगता है। मनी वर्शिपर्स कुछ ऐसे होते हैं जो उसकी पूजा करते हैं, लाइक एक्सेस में, रॉन्ग वे में उसको चाहना, यानी कि मनी वर्शिपर्स मीन्स में एक ये भी आ जाएगा कि वो उसको ऐसे रखते हैं कि पकड़ के रखेंगे, वो देंगे नहीं, मनी एज अ स्केर्स रिसोर्स, उनको लगेगा कि इसकी कमी ना हो जाए तो उसको पकड़ के रखेंगे। और मनी विजिलेंस एंड एंग्शियस अबाउट मनी, वर्क हार्ड, जो बहुत चिंता करते हैं, मतलब फ्यूचर की चिंता, क्या होगा अगर कल ऐसा हो गया, मेरे पास पैसा रहना चाहिए, लाइक उनके बहुत सारी सेविंग करके रखेंगे, राइट। इन्वेस्टमेंट अलग है, सेविंग अलग है, राइट, ध्यान रखना। ठीक है। कुछ जनरल नेगेटिवली बिलीव्स क्या होते हैं कि आई डोंट डिजर्व मनी, अगर मैं अभी आप में से कोई भी जिसके पास अभी आज के टाइम पे 50,000 है या 1 लाख है और मैं उसको कहूं कि आप 1 करोड़ कमा सकते हो, तो उसका पहला थॉट क्या होगा कि आई डोंट डिजर्व इट, मैं इसको डिजर्व नहीं करता या करती, राइट। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव बिलीफ है। आपको ये बिलीफ रखना पड़ेगा देयर इज अबंडेंस ऑफ मनी इन यूनिवर्स। आपके लिए 100 करोड़ 200 करोड़ बहुत बड़ा होगा, 50 करोड़ बहुत बड़ा होगा, लेकिन जो ब्रह्मांड है ना, क्या कहते हैं, उसके लिए बड़ा होगा, उसके लिए बड़ा होगा, उसके लिए वो बहुत छोटा सा अमाउंट होगा। छोटा सा अमाउंट होगा यूनिवर्स के लिए, ब्रह्मांड के लिए। थिंक बिग, बड़ा सोचना शुरू करो। जब हम ये बिलीफ सिस्टम चेंज करते हैं, देखो ये सारी जो वर्कशॉप है, अभी जो वर्कशॉप है मेरी, आज शाम और कल शाम को वर्कशॉप है, 2 दिन की, 5 दिन की वर्कशॉप भी हमने प्लान की है। ये सारी वर्कशॉप ना आपके, वो ऐसा नहीं है कि आपने किया और पैसा बरसने लग गया, इट्स नॉट लाइक दैट। ये हमारा बाहर का रिलेशन मनी से अच्छा करेगी, लेकिन पहले अंदर का रिलेशन, जो हमारा इंटरनल उससे रिलेशन है ना, जो हमारा इंटरनल उससे कनेक्शन है, उसको चेंज करना स्टार्ट करेगी, है ना। जो हमारा इंटरनल रिलेशन अच्छा होगा तो आउटर अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर मन अच्छा तो तन, अच्छा। तन कैसा होगा, तन अच्छा ही होगा, राइट ना। चलो नेक्स्ट। अभी अब आप सबको मनी के नेगेटिव बिलीव्स जो आपके माइंड में है वो लिख सकते हो आप, तब हम उसको चेंज करेंगे। मनी के नेगेटिव बिलीव्स जो आपने सुने हैं वो आप लिख सकते हो। ओके ओके मैम, ओके पायल बहन, आपको मैं ऐड कर लूंगी। नेक्स्ट और बताएं कुछ नेगेटिव बिलीव्स जो आपके मन में है, जो बचपन से आपने सुने हैं, वो आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमें उसको ही चेंज करना है। कुछ सुने हैं, ज्यादा पैसा तो गलत काम से ही कमाया जाता है, ये सुना है, ये बिलीव सुना है, ज्यादा पैसा तो गलत काम से ही कमाया जाता है। अच्छा, ये कितने तो लोगों ने लास्ट टाइम, अभी जैसे सबने बोला कि मनी से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, या हमने मनी को एक रिश्ते के साथ कनेक्ट किया, जैसे हमने सोचा कि अगर मनी दोस्त है तो हमारा उसके साथ कैसा बिलीव है, हम तो उसको हमेशा, दोस्त को क्या करते हैं, डांटते ही रह रहे हैं, हम उसको बोले तो मेरा साथ ही नहीं देता, राइट। तो हम दोस्त के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में मनी को हमने अपना दोस्त नहीं माना है, राइट। अब दूसरा, अगर आपका मनी बच्चा है, या जैसे किसी ने भगवान बोला, और एक्चुअल में मनी को हम बोलते भी हैं क्या, लक्ष्मी, हमारे यहाँ बोलते हैं ना लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी को बोलकर, और हम उसके लिए उतने नेगेटिव बिलीव्स पाल के रखे हुए हैं। समझ रहे हो, एक तरफ से हम उसको बोल रहे हैं लक्ष्मी, हम उसको दर्जा दे रहे हैं भगवान का, और हम उसके लिए बुरा बुरा सोच भी रहे हैं जाने अनजाने में, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है, राइट। बोल सकते हैं कुछ और लोग, कुछ बताएंगे। एक सिंपल सा बिलीफ सिस्टम जो मैंने बहुत देखा, कि अपनी सैलरी शेयर मत करो, है ना, आपकी कितनी सैलरी है ये लोगों को मत बताओ, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो क्या हो नजर लग जाएगा, नजर नजर लग लग। आप समझ रहे हो हम क्या, कितना नेगेटिव सोच रहे हैं, कितना नेगेटिव सोच रहे हैं। और बताओ, और रिश्तों में खटास, राइट। ओके, और बताएं।
तो हम ये 5 दिन जो करने वाले हैं या 2 दिन करने वाले हैं, ये हम एक्चुअल में यही करने वाले हैं कि हम मनी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने वाले हैं। ठीक है? तो आज से अगर आप मनी के साथ कोई भी रिश्ता बना रहे हो, जैसे फिजिकल मनी अभी तक किसने किसने लास्ट टाइम कब यूज की थी? क्योंकि आजकल हम ऑनलाइन करने लगे हैं, राइट? अगर मनी हमारी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है या वाइफ है, तो वाइफ को देखे बिना कितने दिन रह सकते हो, या हस्बैंड को देखे बिना कितने दिन रह सकते हैं? बोलो बोलो। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कितने दिन रह सकते हैं उसके बिना? लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? आजकल हम ऑनलाइन ज्यादा यूज करते हैं। कितने दिन हो गए आपने उसको अपने हाथ में रखा हो, उसको हग किया हो, उसको टच किया हो, उसको फील किया हो, उसको थैंक यू बोला हो, या उसको किस किया हो, या उसको स्मेल किया हो? कितने दिन हो गए बताओ? अगर वो सच में मनी से मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, तो हम कहीं ना कहीं उससे वो फील, अच्छा याद ही नहीं है, राइट? ओके, बहन ने लिखा 1 मिनट, पेन नहीं है हाँ? ठीक है बहन, ठीक है। तो अगर मनी से आपको सबसे पहले काम जो करना है ना, वो उससे एक रिलेशन बिल्ड कर लो, आज से और अभी से। फिर वो रिश्ता निभाओ। भले एक बच्चे के लिए माँ का प्यार कैसा होता है कि भले बच्चा उसके पास हो या कहीं दूर हो, राइट? बच्चे दूर भी जाते हैं पढ़ने, लेकिन उसका प्यार कैसा होता है? स्वार्थ वाला प्यार होता है कि वो मेरे सामने ही रहे, या जहां रहे वहां खुश रहे, या जहां रहे वहां खुश रहे। कैसा प्यार होता है? जहाँ रहे वहाँ खुश रहे। जहां रहे वहां खुश रहे। बिल्कुल। अगर आज किसी भी परिस्थिति में, या हमारे पास कभी स्कैर्सिटी आती है, मनी से रिलेटेड स्कैर्सिटी आती है, कमी आती है, हमारे पास पैसा उतना नहीं है जितना हमें चाहिए, या बेसिक नीड्स नहीं है हमारी पूरी हो रही है, तो उस समय भी आपको उसको ब्लेसिंग देनी है। जैसे हम अपने बच्चे को ब्लेसिंग देते हैं ना, ऐसे ही आपको मनी को ब्लेसिंग देनी देनी है कि गो विथ लव एंड ग्रो विथ लव। आप ये भी यूज कर सकते हो कि आप किसी को भी पैसा दो तो आप ये यूज कर सकते हो, गो विथ लव, ग्रो विथ लव। Go with love, go with love, grow with love. गो विथ Go. लव, ग्रो विथ लव। ठीक है? तो आप समझिए, अगर वो हमारा बच्चा है, अगर हमने उसको अपने बच्चे की तरह माना है, तो हमें उसको अनकंडीशनल प्यार वाली फीलिंग देनी होगी कि जहां रहे ब्लेसिंग के साथ। हमें उसको ऐसे नहीं देखना हेट हेट की नजरों से कि ये मेरे पास नहीं है, राइट? हमें उसको उस समय भी ब्लेसिंग देनी है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट, एम्पावरिंग बिलीव्स अबाउट मनी। ये हमारे ऐसे बिलीव्स जो हमें अपने माइंड में क्रिएट करने हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? एक मेडिटेशन अभी मैं कराऊंगी, लेकिन इसमें आप ये सारे बिलीफ सिस्टम आप लिख के अपने माइंड में धीरे धीरे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सुबह शाम अगर पढ़ते हो 3-3 बार, तो भी आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होने लगेगा। मनी इज अ टूल दैट कैन क्रिएट पॉजिटिव चेंजेस। देखो क्या होता है, एक होता है पर्सनल लेवल पर हमारा एनर्जी चेंज होना, कि हमने मनी के सिस्टम को, मनी बिलीव्स को चेंज किया, राइट? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे अमीरों के लिए जो हमारी सोच है उसको चेंज करना, है ना? अमीरों ने, हम ऐसा एकदम एक बिलीफ सिस्टम हमने बना स्टेरियोटाइप करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है। सबकी आप जर्नी देखोगे, सबकी मेहनत देखोगे, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो ऐसा नहीं होता कि हर अमीर लालची है या हर अमीर बुरा कर रहा है, राइट? क्योंकि अगर हम चलो नेक्स्ट देखते हैं, ट्राइबल में। ट्राइबल मीन्स क्या होता है? हमें अक्सर ये बिलीफ सिस्टम लोग क्रिएट करते हैं कि यहां रहकर तो कुछ हो ही नहीं सकता। कई लोगों का ऐसा बिलीफ सिस्टम होता है कि इंडिया में पैसा कमा ही नहीं सकते, फॉरेन जाना है। इंडिया में पैसा कमा ही नहीं सकते, होता है ऐसा कि कईयों का बिलीफ सिस्टम ऐसा सेट हो जाता है, इंडिया में पैसा कमा ही नहीं सकते। या आप जिस जगह पे रह रहे हो, राइट? लाइक मैं बेसिकली कानपुर से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ भी काफी लोग का ऐसा बिलीफ सिस्टम रहता है कि यहाँ पैसा कमा ही नहीं सकते, दिल्ली जाना पड़ेगा। जो दिल्ली में है वो सोचते बॉम्बे जाना पड़ेगा, राइट? ये एक नेगेटिव बिलीव है। ये हम पैसों के लिए एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, यस मैनी ट्रू, ओके, एक जो इंपॉर्टेंट है वो है स्पिरिचुअल। हमारे ब्लॉकेजेस जो है ना, स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड हैं, जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि पैसा तो माया है, राइट?
पैसा तो माया है। ज्यादा पैसों के पीछे क्या करो? ज्यादा पैसों के पीछे, नहीं भागना चाहिए। ज्यादा पैसों के पीछे मत भागो। अब आप एक चीज बताओ, आप जहां भी जाते हो, पैसा बुद्धि को नाश कर देता है, ऐसा भी बोलते हैं ना, हम अक्सर सत्संग वगैरह में ये भी सुनते हैं कि पैसा बुद्धि को नाश कर देता है, बुद्धि का नाश कर देता है। अब आप सोचो, जो लंगर की सेवा चल रही है, जो बड़े बड़े आश्रम्स बन रहे हैं, या जहां आप जाते हो कोई मंदिर बन रहा है, वो कैसे बन रहा है? वो बिना धन की ऊर्जा से बन सकता है? नहीं। तो आज आपको ये बिलीफ सिस्टम जरूर चेंज करना है कि आप परमात्मा से जरूर ये बोलो कि हे ईश्वर, मुझे अथाह धन दे ताकि मैं अथाह सेवा कर सकूं। क्योंकि आप अगर सच में सेवा करना चाहते हो, अनाथ आश्रम में, ओल्ड एज होम में जो बड़े बड़े लोग चला रहे हैं, जैसे मैं नडियाद जहां रह रही हूँ अहमदाबाद के पास, वहां लायंस वालों का चल रहा है, तो वो कैसे कर पा रहे हैं? अगर उनके पास पैसा नहीं आता तो सेवा भी अथाह वो कर नहीं सकते थे, राइट? तो आपको ये बिलीफ सिस्टम चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, और हमेशा प्रार्थना ऐसी ही करनी है कि हे ईश्वर, मुझे अथाह धन दे ताकि मैं अथाह सेवा कर वो सकूं। कर सकते हैं। चॉइस तो आपकी है कि आपको पैसा कहाँ लगाना है, राइट? तो ये हमें चेंज करना है। कुछ बिलीव्स बता देती हूँ। मनी इज अ टूल दैट कैन क्रिएट पॉजिटिव चेंजेस। वो पॉजिटिव चेंजेस भी ला सकता है। मनी एक ऐसा टूल है जो सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। आपके पास बहुत पैसा आए, आप बच्चों को पढ़ा दो, बच्चों का एजुकेशन दे दो, राइट? कुछ अच्छा बना दो, किसी के लिए कहीं पर फ्री पानी की सेवा चालू करवा दो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप कर सकते हो, राइट? ऑर्फनेज में करो, ओल्ड एज होम में करो, चॉइस आपकी है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो। आज आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे? कोई पॉजिटिव चेंज ला सकते हो? क्योंकि आज किसी भी पॉजिटिव चेंज को लाने के लिए आपको पहले इस एनर्जी की जरूरत जरूर पड़ेगी, ठीक है? आई डिजर्व टू बी फाइनेंशियली अबंडेंट। मैं उसके योग्य हूं, मैं धन की एनर्जी से भरपूर होने के योग्य हूँ। सबसे पहले आपको ये बिलीव चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हम ये बोलते हैं कि मैं तो काबिल ही नहीं, मेरे पास तो पैसा आता ही नहीं है। ये लाइन को चेंज करना। देयर इज मोर देन इनफ मनी फॉर एवरीवन। हम ऐसा सोचते हैं कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है और गरीबों के लिए पैसा नहीं है। ऐसा नहीं सोचना। इस दुनिया में, सब इस ब्रह्मांड में, हर व्यक्ति के लिए जितना जरूरत है उससे भी ज्यादा पैसा है। मेकिंग मनी इज वेरी इजी फॉर मी। बोलते पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। आपने उसको जैसे ही ये बोला ना, तो फिर बहुत दूर कर दिया उसको। पैसा कमाना मेरे लिए बहुत आसान है। रिच पीपल कैन बी काइंड, जनरस एंड सोशल। एग्जाम्पल है हमारे सामने रतन टाटा जी कि अमीर लोग अच्छे भी हो सकते हैं, उदार भी हो सकते हैं और सोशल भी हो सकते हैं। आई एम कैपेबल ऑफ मैनेजिंग एंड ग्रोइंग माई वेल्थ। हम बोलते हैं ना, बहुत अमीर हो जाएंगे तो संभालेंगे कैसे? लोगों की नजर लग जाएगी, है ना? लोगों की नजर लग जाएगी, ये भी वर्ड हम बहुत यूज करते हैं। तो मैं उस योग्य हूं, मैं काबिल हूं कि मैं अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकता हूं, मैनेज कर सकता हूं। मनी इज अ टूल दैट कैन बी यूज्ड टू बिल्ड योर ड्रीम लाइफ। जो हमने ड्रीम लाइफ सोची है अभी तक, अभी हम जब बैठे हैं ना, तो हम बोल रहे हैं हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें ये भी करना है, लेकिन एग्जैक्टली ना, हम अगर अपनी ड्रीम्स लिखें तो हमारे पास ड्रीम्स नहीं होंगे। 4 5 7 में ड्रीम्स में आके रुक जाएंगे हम, क्योंकि हमने एग्जैक्टली विश ही नहीं किया। अभी मोस्टली लोग बोलते हैं मुझे गाड़ी लेनी है, पर आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, किस कलर की लेनी है, किस ब्रांड की लेनी है, कब लेनी है, किस डेट को लेनी है, कुछ पता नहीं है। क्योंकि हमारा मनी से रिलेशन इतना ब्लॉकेज है कि जब पैसा आएगा तब देख लेंगे, तब सोच लेंगे, राइट? तो अपने ड्रीम्स को क्लियर करो। मनी ही एक ऐसा टूल है जो हमारे ड्रीम्स को पूरा कर सकता है, इसलिए मनी के साथ अपना रिश्ता अच्छा करना है। आई ऑलवेज हैव अबंडेंट वेल्थ। मेरे पास हमेशा भरपूर मात्रा में धन है। ओके, तो हम ये 5 days वर्कशॉप में क्या करने वाले हैं, ये है मनी मैनिफेस्टेशन 5 days वर्कशॉप। उसमें ये थोड़ा सा डिटेल। द फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग मनी लैंग्वेज एंड रिलेशनशिप विथ मनी। Day 2, चेंजिंग ऑफ बिलीव्स अबाउट मनी एंड हीलिंग ऑफ रिलेशन विथ मनी। कि जो भी हमारे मनी से रिलेटेड बिलीव्स हैं उनको चेंज करना, और अगर हमारा पैसों से रिश्ता थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है तो उसको इम्प्रूव करना। ई मैप बोलते हैं, एनर्जी ऑफ मनी, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये एक टेक्निक होती है, ये कोर्स होता है पूरा, वो हम Day 2 में यूज करते हैं।
डे 3 बैलेंसिंग ऑफ चक्रास, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, उनमें से 2 को हम मनी के लिए यूज करते हैं, मनी के लिए हील करते हैं, लाइक रूट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। तो हम उसको कैसे यूज करेंगे वो डे 3 में देखेंगे। डे 4 में चार्जिंग मनी, हम अपनी मनी को चार्ज कैसे कर सकते हैं ताकि उससे और मनी अट्रैक्ट हो, और क्रिएशन ऑफ मनी मैग्नेट, मनी मैग्नेट का हम मनी मैग्नेट क्रिएट करते हैं। उस दिन हम देखते हैं कि हम कैसे किसी चीज को अपने लिए मनी मैग्नेट बना सकें। डे 5 यूज ऑफ मनी रेकी, मनी रेकी का हम यूज करते हैं, हम अपनी मनी को चार्ज करते हैं, मनी बॉक्स बनाते हैं, मनी मैजिक बॉक्स बनाते हैं, अपनी मैजिक ब्लेसिंग का बॉक्स बनाते हैं, मनी ब्लेसिंग जार बनाते हैं, सिजिल्स का यूज करते हैं। सिजिल्स इज ऑल्सो एक सिंबोलॉजी की एक क्लास होती है, टेक्निक होती है। जिबू सिंबल हम इसमें यूज करते हैं ताकि हमारा रिलेशन मनी के साथ इंप्रूव हो सके। इन 5 दिन में हम एक्टिविटी करेंगे, अफर्मेशंस लेंगे और गाइडेड मेडिटेशन होगा रेगुलर, ताकि मनी के प्रति जो हमारा फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लो है, उसको हम इम्प्रूव कर पाएं, उससे हमारा रिलेशन इम्प्रूव हो पाए। और लॉट्स ऑफ टिप्स पिट्स, ये छोटी छोटी टेक्निक्स आपको मैं बताऊंगी। आज के लिए मैं ज़रूर बता देती हूँ कुछ कुछ। अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। टाइम्स टाइम्स पायल बहन समझी नहीं मैं। इसका टाइम 8 से 9 शाम को होने वाला है, और ये होने वाली है 16 से 20 तक, 16 से 20 मार्च तक होने वाली है, राइट। वो मेरी टीम आपको शेयर कर देगी अभी ग्रुप में भी, और आप सबको भी। यस रीना बहन, नाइस टू सी यू हियर। प्लीज प्लीज कुछ भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर देती हूँ छोटी छोटी। ओके ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अभी आपको आपके लिए बोनस समझ लो या व्हाटएवर, मैं चाहती हूँ आप सबको पता चले, आप सबके पास मनी फ्लो हो। ग्रीन कलर आपको यूज करना है वॉलेट के लिए, आपको ये ग्रीन कलर वॉलेट के लिए यूज करना है, ठीक है। वेडनेसडे के दिन लेते हो तो और अच्छा है। और ग्रीन कलर आप पैसों के लिए अच्छा माना जाता है। और आपको सबसे पहले हमें क्या सोचना है, आप सोचो आपके घर दिवाली मन रही है, आपके घर लाइट्स लगी हैं, दिए लगे हैं, ब्यूटीफुल, आपके पास बहुत क्रैकर्स हैं, लेकिन आपके साइड में या आपके आसपास किसी के घर दिया नहीं जल रहा है, या 2 घर जल रहा है, 2 घर नहीं जल रहा, आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? क्या लगेगा? वाह वाह, सिर्फ मैं ही अमीर हूं, ऐसा तो फीलिंग नहीं आएगी ना। क्योंकि तब हमें कब अच्छा लगेगा? जब सबके घर दिया जल रहा हो, जब सबके घर ब्यूटीफुल लाइट हो, वो फीलिंग कैसी होगी कि सब मिलकर मना रहे हैं, सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, राइट ना। इसीलिए आप किसी को भी जब भी कुछ गिफ्ट दो, मौका मिले, तो उसको ग्रीन वॉलेट जरूर गिफ्ट करना, राइट। ग्रीन वॉलेट जरूर गिफ्ट करना। और किसी को भी वॉलेट हम खाली नहीं देते हैं ना। ये मेरा कुछ नहीं तो 15th नंबर वाला होगा, क्योंकि जब भी मैं लेती हूँ, मुझे जहां लगता है जिसको देना है, मैं अपना वॉलेट दे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे वॉलेट में मैंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स डाल के रखी हैं, राइट। तो आप ग्रीन वॉलेट रख सकते हो, किसी को भी देना, आप उसमें उसको 10 रुपए का नोट डाल के दो, पर जरूर दो, गिफ्ट करो, ताकि आपका ये वाइब्रेशन रहे कि सबके पास पैसा है। और हमेशा मनी की रिस्पेक्ट करनी है, तो उसको हमेशा ऐसे ही रखना है वॉलेट में, फोल्ड नहीं करना है, हमेशा ऐसे ही रखना है, गॉट इट। और जब भी आप किसी को पैसा दोगे और जब भी किसी से लोगे, इन दोनों में ही उसको थैंक यू बोलना है। भले बच्चा अपने पास रहे या अपने से दूर जाए, हमारा मैसेज क्या होगा उसके लिए? गो विथ लव, ग्रो विथ लव, कि प्यार से जाओ और प्यार से आगे बढ़ो, राइट, करेक्ट, यही होगा, ठीक है ना। जब देना हो, आई थिंक आपको दिख रहा हो, जब देना हो तो आप इसको फोल्ड करके ये 2 साइड अपने साइड रख सकते हो और इस साइड से दे सकते हो, राइट। और जब रिसीव करना हो तो आप लेफ्ट साइड से ले सकते हो। ये एक फ्लो बनाता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आगे भी शेयर करते रहेंगे। जब राइट से राइट से देना है और लेफ्ट से लेना है। यस यस, राइट से देना है और लेफ्ट से लेना है, तो वो एक सर्कुलेशन बनेगा, करेक्ट। और जब भी आप दे रहे हो, आप हमेशा
यस यस दर्शन भाई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप रखो ऐसे ही, वो तो आप वॉलेट फोल्ड करोगे तो आपका फोल्ड हो ही जाएगा, बट ट्राई कि ऐसे ही रखो आप नोट्स। ओके। और नेक्स्ट क्या बता रही थी, हाँ, जब भी देना है तो मन में थैंक यू बोलना है, और मन में ये संकल्प करना है, अगर आप बहुत अच्छी स्टेज में हो तो आपका माइंड लेवल, माइंड स्टेज बहुत अच्छा है, आप हैप्पी स्टेट में हो, तो हमेशा ये थॉट क्रिएट करके दो कि ये जिसके पास भी जाए उसके रुके हुए अच्छे कार्य पूरे हों। ये जिसके पास भी जाए उसके रुके हुए अच्छे कार्य पूरे हों। मैं आपको बताऊं, इससे बहुत एक छोटी सी जरूर अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कुछ कुछ मनी ली थी जब वो घर बना रहे थे, है ना, कुछ कुछ उनको मनी की जरूरत हुई और मैंने दिया। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जितना तेरा पैसा ना हमें फला बहुत है, और ये बात ना मेरी सारे फ्रेंड सर्कल में फैल गई। तो अभी जो भी घर लेता है, भले ही उसको पैसों की जरूरत नहीं होगी, फिर भी वो लास्ट में मुझे बोलेंगे जितना सारा काम हो गया 10,000 भेज दे, हाँ, क्योंकि तेरा पैसा फलेगा। तो ये एक वाइब्रेशन सेट कर दिया है मैंने कि, और मैं ये जो भी कभी भी किसी को ऐसा नीड होती है या कुछ भी होता है ना, तो मैं, मेरे को पता है कि ये पैसा फलेगा बहुत, मैं उनको बोलती भी हूँ आप चिंता मत करो, मेरा पैसा आपको बहुत फलेगा, क्योंकि मैं इसको चार्ज करके रखती हूँ, मैं ब्लेसिंग के साथ रखती हूँ। और किसी को भी देना है आपको, देते वक्त ये थॉट जरूर क्रिएट करना है कि ये जिसके पास भी जाए उसके रुके हुए सारे कार्य, अच्छे कार्य पूरे हों। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये मैजिक का काम करेगा, क्योंकि द मोमेंट यू सेड थैंक यू ना, आपने ग्रेटिट्यूड का भाव रखा, आपने यूनिवर्स में एक मैसेज दे दिया कि इसके प्रति मैं बहुत शुक्रिया अदा था कि आपने मुझे ये दिया था, मैं बहुत शुक्रिया अदा था। आपके पास वो चीज बढ़ेगी ही बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैं आपको बताऊं, लास्ट फेब्रवरी 28 डेज थे, अभी भी आई थिंक 8 है। प्लीज टेल, ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस में अंकिता अगर आप किसी को भी पेमेंट करते हो ना, किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए पेमेंट करते हो, उसमें वो नीचे रिमार्क्स के लिए आता है, तो थैंक यू जरूर लिखो। अगर कोई आपको पेमेंट भेजता है तो आप उसको तुरंत एक मैसेज करो, रिसीव्ड विथ ग्रैटिट्यूड, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रिसीव्ड विथ, कि हमने लिया है तो भी हमारा, हम उसके प्रति भी बहुत शुक्रगुजार हैं। वो आपको वर्क करेगा, बहुत हेल्प करेगा। जैसे, क्योंकि इससे क्या होता है, यूनिवर्स में एक मैसेज जा रहा है कि आपको ये चीज पसंद है, और जो चीज आपको पसंद है, जैसे हमारी मदर देती है ना, जिनसे हमने बर्थ लिया है, वो हमारी फेवरेट चीजें देती है, वैसे ही वो भी हमें हमारी फेवरेट चीज दिलाने में हेल्प करती है, दिलाएगी ही दिलाएगी। ओके। और कई बार ऐसा होता है कि हमें लेते वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, देते वक्त थोड़ा हमारा ऊपर नीचे होता है, राइट ना, तो वो नहीं करना है, उसको बच्चे की तरह देना है। जैसे कई लोगों की ऐसी हैबिट होती है कि वो बिल्स जो है ना, वो पे बहुत लेट करते हैं या लास्ट डे में पे करते हैं, मनी होने के बावजूद, और उस समय उनको अच्छा नहीं लग रहा होता, थोड़ा सा उस समय उनकी एनर्जी डाउन होती है, तो भी आपको बिल जैसे आता है, अगर आपके पास उस समय ये एनर्जी अवेलेबल है, तो आप तुरंत पे करो। और उसमें भी आपको थैंक यू फॉर द सर्विस जरूर लिखना है, क्योंकि आप ऐसे पे नहीं कर रहे हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ना, आप उसको रिसीव कर रहे हो, इसलिए थैंक यू फॉर द सर्विस जरूर लिखना है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एवरीवन। अगर अब मैं एक बार करुणा आंटी को जरूर आप सबसे मिलवाना चाहूंगी। आंटी आप अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लो। हाँ, इन्होंने मेरी वर्कशॉप की है, वो 2 डेज की वर्कशॉप थी, अभी तो हमने 5 डेज की लॉन्च की है, बट 2 डेज की थी, और इन्होंने मेरी वर्कशॉप ज्वाइन की थी। मैं इनको, यस आंटी प्लीज। और मैं ना थोड़ा सा ऐसे ही हूँ, किचन में काम कर रही थी तो थोड़ा कोई नहीं, कर आप रही हूँ। हमारे लिए एंजल ही हो, कोई बात नहीं, आप ओपन करो आंटी। हाँ जी, मैंने यस हाँ, बताएं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने 2 दिन का क्लास जो किया था आपका मनी मैनिफेस्टेशन का, उसके बाद मेरी लाइफ में काफी कुछ चेंजेस आए हैं, और हम्म मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। कि हम्म पहले मैं देते वक्त थोड़ा सा मुझे अंदर से होता था कि मेरा पैसा जा रहा है। हम्म मैं ऑटो में या कहीं पे भी जाती थी तो मुझे लगता था ये बहुत फेयर, मेरा इसमें बहुत फेयर खर्च हो रहा है, उसको देती थी तो इतना पैसा लग गया। हम्म। पर जब से मैंने क्लास करी तब से मैंने यही उसको दे के देती हूँ, तो यही ब्लेस करके देती हूँ कि इसके सारे रुके हुए काम पूरे हों। थैंक यू, इससे ये मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए मैं, मेरा खर्च हो रहा है।
और करेक्ट। उसका ये होता है कि मुझे वो ज्यादा ही वापस होके मिलता है, कहीं और के थ्रू ट्रू। मुझे ज्यादा ही उसके मिल जाता है। तो ट्रू। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। और मैंने वो जब से ग्रीन वॉलेट लिया तो वॉलेट अच्छा रहता है। हाँ, अच्छा, वो अच्छा रहता है। यस, थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। और आप याद रखना, जहां आप पैसे रखते हो, जिस भी वॉलेट में आप पैसे रख रहे हो, उसके साथ कार्ड्स और बिल्स मत रखना प्लीज, ये ध्यान रखना। ओके, कार्ड्स और कोई भी बिल्स होते हैं, और बिल्स भी जो आपके पास आते हैं ना, जो आपको लगता है अननेसेसरी है, उसको संभालने की जरूरत नहीं है, उसमें थैंक यू पेड लिखकर उसको फाड़ के फेंक दो। जो हाँ, अब ये पहले मैं सब करती थी, एक वॉलेट में एक अलग से बना के उसमें सारे बिल रखती थी। पर बाद में सोचा क्या करूंगी मैं इस बिल का, मुझे किसी को देना तो है नहीं, हिसाब देना करेक्ट, नहीं है, इसको हटाने से ही फायदा है। करेक्ट, तो करेक्ट। और पहले ये होता था ना, हम लोग 2-3 लोग कहीं जा रहे हैं तो पहले कौन खर्च करेगा, पहले ये होता था, सोचते थे कि कौन कर रहा है। अब ये फटाफट मैं कर देती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा, मैं जितना भी करूंगी उससे डबल मुझे मिल जाएगा, मिल इसलिए जाएगा। फटाफट यस, कर लेती हूँ। इज वेरी तो बहुत बड़े चेंज आया है। इंपॉर्टेंट। तो यस, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि थैंक यू आप यूनिवर्स, थैंक्स टू यूनिवर्स। आप ही माध्यम बने, यूनिवर्स ने आपको माध्यम बनाया तो मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए। तो थैंक यू, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया आपका दिल से, गॉड ब्लेस कि यू आंटी, गॉड ब्लेस यू। बहुत आगे जाओ, बहुत तरक्की करो, थैंक यू, जो थैंक आप चाहते हो वो सारी चीजें आपकी पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ब्लेस्ड एवरीवन। मैं आपको शेयर करना चाहूँगी, मैं अभी आपसे शेयर भी कर रही थी कि मनी के साथ मैंने जब से अपनी जर्नी स्टार्ट की है, मैंने बहुत काम किया है। ये जो चीज़ें मैं 5 दिन में आपके साथ कराने वाली हूँ ना, आपको जो सिम्बल्स बताऊंगी, जो मंत्रास बताऊंगी, वो सब ओके। करुणा आंटी, यू आर माई मोटिवेशन। अंकिता जी का आपके लिए मैसेज है कि आप मोटिवेशन हो उनके लिए, है ना? थैंक तो यू। 1 फरवरी से अभी तक मुझे हर दिन कुछ पैसा आ रहा है ना? आई एम वेरी ब्लेस्ड विद दैट एनर्जी, क्योंकि मेरा उसके साथ रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं करोड़पति हूं या अरबपति हूं, बट यस, मुझे एक चीज बहुत श्योर है कि मुझे जब जो चीज जिस समय उसकी जरूरत होगी, वो मनी मुझे वो ब्लेसिंग देगी ही देगी, क्योंकि मैंने उसको अपना अच्छा दोस्त बनाया, है ना? तो आप सब भी मनी के साथ एक रिलेशन बनाओ, एक रिलेशन बिल्डअप करो। उसको कुछ भी बनाओ, लेकिन उसको अपने पास रख के उसके साथ सो, उसको पिलो के पास रखो, आप ये फील करो, आप उसके साथ एक रिलेशन बिल्डअप करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। मेरी आज की और कल की एक शाम की वर्कशॉप है, आप कोई भी ज्वाइन करना चाहो मेरी टीम से कनेक्ट कर लेना, या फिर 5 दिन की जो वर्कशॉप है हमारी, जो मैंने शेयर किया 16 से 20 तक, वो भी आप मैं शेयर कर सकते हो, वो भी ज्वाइन कर मैं सकते ये पूछ रही थी कि हो। मैं शाम वाली नहीं कर पाती हूँ, शाम को कोई मेरा कोई कोचिंग इश्यू का नहीं टाइम आंटी, होता आपने बहुत कर रखी हैं, बहुत कर रखी हैं, डोंट वरी। तो ओके, ये मेरी रेगुलर हैं, ये चक्रास वर्कशॉप में भी सुबह अवेलेबल रहती हैं, बहुत ही एक्टिव लिसनर हैं, हर चीज को फॉलो करती हैं, दैट इज वेरी गुड। चलिए, थैंक यू पर सो मच तो एवरीवन। करती हूँ, मुझे फर्क भी लगता है, इसलिए मैं थैंक फॉलो भी यू। करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ सीख पा रही हूँ आपसे। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। यस, आई फॉरगॉट, थैंक यू दर्शन भाई, आपने याद दिया। आप सभी को वुमेन्स डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप बढ़ते रहो। मे गॉड यूनिवर्स ब्लेस यू विथ abundance ऑफ मनी एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच एवरीवन।